फजर हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार हो रही होती है। अचानक उसके कमरे का दरवाज़ा खुलता है और उसकी पुप्पो अंदर आती है। उसकी पुप्पो उसे बताती है कि एक रिश्ता आया है जो कि बहुत ही अच्छा है, लड़का बाहर है और उसकी दोस्त का बेटा है। फजर उसको कहती है कि मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ क्योंकि जो रिश्ता आप लेकर आई हैं वो आपके जैसा ही होगा। फजर नाश्ते के लिए नीचे जाती है। वहाँ पर भी पुप्पो उसके बाप के सामने कहती है कि इसको जल्दी से फारिग करें, मुझसे ये अब ज़्यादा देर बर्दाश्त नहीं होती। बाप अपनी बेटी का मुंह देखता है और फजर अपने बाप को देखने लग जाती है। फजर वहाँ से चली जाती है। फजर हॉस्पिटल पहुँचती है और देखती है कि शेर अभी तक सो रहा है। वो शेर के पास जाती है। शेर की हालत कुछ ख़राब होती है। वो कहता है कि मेरे कानों में ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आ रही हैं। फजर उससे पूछती है कि कैसी आवाज़ें आ रही हैं। वो कहता है धक 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 इस तरह की आवाज़ें आ रही हैं। फजर परेशान हो जाती है कि कल तक तो ये बिल्कुल ठीक था, लेकिन आज इसे क्या हो गया। फजर शेर को समझाती है कि तुम्हारी मंगेतर रिदा, तुम्हारी माँ और तुम्हारे घर वाले तुमसे मिलने आ रहे हैं, तो तुम जल्दी से अच्छी से तैयार हो जाओ और अपनी हालत बेहतर करा लो। दो लोग आते हैं उसकी शेव करने के लिए, लेकिन वो नहीं करता। फिर फजर उसको शीशा दिखाती है। वो कहती देखो तुमने अपनी क्या हालत बना ली है। वो कहती है कि कल रिदा आ रही है तो तुम्हें अच्छा नजर आना चाहिए। शेर बहुत वाइल्ड हो रहा होता है और उसको दवाई दी जाती है और शायद ये वही दवाई है जिसकी वजह से उसकी वाइल्डनेस और ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है बजाय उसका मूड बेहतर होने के। फजर दोपहर में शेर के रूम में आती है और शेर को देखने लग जाती है। शेर उससे कहता है कि तुम क्या देख रही हो। वो कहती है कि मैं देख रही हूँ कि तुम आगे से बेहतर लग रहे हो, तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। खैर शेर कहता है अच्छा इसका मतलब मैं ठीक हो गया हूँ। खैर वो बैठ जाता है और फजर से बातें करता है। वो एकदम उठने लगता है लेकिन उससे उठा नहीं जाता। फजर उसको हेल्प करती है, बट वो कहता है नहीं मैं कोशिश करता हूँ मैं खुद उठ जाऊं क्योंकि मेरे पैरों में जान नहीं है और मुझसे उठा नहीं जा रहा। खैर फजर उसको मदद करती है क्योंकि उसके घर वाले आ चुके होते हैं और वो मिलने जा रहा होता है। शेर का कज़न अपनी बाकी फैमिली मेंबर्स के साथ हॉस्पिटल में दाखिल होता है और बहुत ही अजीब अंदाज में देखता है और कहता है कि ये हॉस्पिटल नहीं है शेर, ये कब्रिस्तान है तुम्हारे लिए और मैं तुम्हें यहाँ से बिल्कुल भी निकलने नहीं दूंगा और तुम्हारी बहन से भी शादी करूंगा और आज तुम्हारी मोहब्बत का भी आखिरी दिन है। बाकी घर वाले भी गाड़ी से बाहर आ जाते हैं। रिदा की माँ पूछती है कि शेर की तबीयत बेहतर है या नहीं और उसकी माँ कहती है कि हॉस्पिटल वाले बता रहे हैं कि पिछले 4 दिन से वो बेहतर बिहेव कर रहा है। खैर सब लोग अंदर आ जाते हैं और बैठ जाते हैं और शेर का इंतज़ार करने लगते हैं। सब लोग इधर उधर देख रहे होते हैं कि शेर कहाँ से आएगा। एकदम शेर आता है और बाकी जो मरीज होते हैं वो भी शोर मचाना शुरू कर देते हैं। शेर अपनी माँ को देखता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। एकदम से उसको वो सारा सीन याद आ जाता है जिसमें उसका बाप मरा और एक्सीडेंट हुआ है। वो अपनी माँ से कहता है कि अब्बू कहाँ हैं। लेकिन माँ एकदम से परेशान होकर उसका मुंह देखने लग जाती है। वो कहती है कि ये तो एक हादसा था और 1 साल गुजर चुका है। वो कहता है कि मैं अपने अब्बू को बहुत मिस कर रहा हूँ और मैं उन लोगों को नहीं छोड़ूंगा जिन्होंने मेरे बाप को कत्ल किया है। शेर का कज़न उसको कहता है कि यार पुरानी बातें छोड़ो और नई बातों की तरफ चलो। शेर उसको गुस्से से कहता है कि तुम कैसे कह सकते हो कि मैं ये बातें छोड़ दूँ। शेर को एकदम याद आता है कि ये तो वही कज़न है जो कि मेरी बहन की वीडियो बना रहा था और शेर ने इस बात पर इसकी बहुत पिटाई लगाई थी और इसको मारा था। शेर एकदम से हुर्राता है और अपने कज़न का गिरेबान पकड़ लेता है। उसको मारने की कोशिश करता है क्योंकि उसे याद आ जाता है कि इसने इसकी बहन की वीडियो बनाई है और वो कहता है कि तुम होते कौन हो, तुमने किसकी इजाज़त से मेरी बहन की वीडियो बनाई। सब लोग शेर को पकड़ने लग जाते हैं अब क्योंकि उसकी सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि उसके सामने जो भी आएगा वो उस पर अटैक करेगा। इसी दौरान रिदा आ जाती है उसके सामने और वो रिदा का गला भी दबोच लेता है और सब लोग इस तरह से उसको छुड़ाते हैं। रिदा बहुत सहम जाती है और अपनी माँ को बताती है। सब लोग हॉस्पिटल से निकल जाते हैं लेकिन रिदा अपने घर वालों से कहती है कि 1 मिनट में आती हूँ। वो उस रूम में पहुंचती है, देखती है कि शेर को सब लोग पकड़ रहे हैं और
बाय चांस वो देखती है कि फजर भी वहां पर, यानी डॉक्टर फजर भी वहां पर खड़ी है। वो फजर को इशारा करती है पास आने का। फजर उसके पास आती है। रिदा फजर से कहती है कि ये सब कुदरत का मामला है। जब वो मुसीबत में है तो तुम उसके पास हो, और जब तुम मुसीबत में थी तो वो तुम्हारे पास था। वो ये कहकर वहां से चली जाती है। फजर शेर को देखने लग जाती है। रिदा वापस फैमिली मेंबर्स के पास आती है और आकर अपनी सास और माँ से कहती है कि ये सब कुदरत का मामला है, ना मैं उसके लिए बनी हूं और ना वो मेरे लिए बना है। वो रिंग उतार कर शेर की माँ के हाथ में रख देती है, जिस पर शेर की बड़ी बहन बहुत गुस्से से उसको बोलती है कि ये क्या मामला है, ये क्या तरीका है। अगर आज हमारे ऊपर मुसीबत पड़ी है तो तुमने फौरन से रिंग उतार दी है। रिदा अपनी माँ से कहती है कि अम्मी यहाँ से चलें, और दोनों माँ बेटियां वहां से चली जाती हैं। शेर की माँ दुखी दिल के साथ खड़ी रहती है।